नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इस बार पार्ट 7 वो भी वर्क्स का एमसीक्यू रेफरेंस के साथ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। यदि आप ANJ की तैयारी करते हैं तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पे एलडीसी क्रैकर एप्लीकेशन है, जिसे आप डाउनलोड करके तैयारी आराम से कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, सारे मैनुअल्स का नोट्स और सारे मैनुअल का MCQ अपलोडेड है दोस्तों। और इस बार जो वीकली टेस्ट जो हमारा हो रहा है वो AN का टेस्ट हर एक शनिवार को, हर एक संडे को और बृहस्पतिवार को स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो इस बार जो 24 जनवरी को टेस्ट होने वाला है, 24/1/2026 को जो टेस्ट होगा दोस्तों, वो होगा ब्रिज का और चैप्टर रहेगा 8 और 9। और संडे को जो टेस्ट होगा दोस्तों, जो संडे को टेस्ट होने वाला है, संडे को जो टेस्ट होगा वो होगा पीवे का और वो भी होगा चैप्टर 3। और 29 तारीख को जो टेस्ट होगी दोस्तों, 29/1/2026 को जो टेस्ट होगी यानी बृहस्पतिवार को, वो होगी टेस्ट GCC की। और GCC में पार्ट 1 का जो टेस्ट होगा, पार्ट 1 होगा। और पार्ट 1 में सिर्फ टॉपिक जो होगा वो होगा दोस्तों एप्लीकेबिलिटी एंड टेंडर फॉर वर्क्स, ये 2 पॉइंट्स लिए जाएंगे। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं आज का। पहला प्रश्न आज का हमारा कह रहा है डिफरेंस बिटवीन वाटर एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन इज। हिंदी में समझते हैं इसको, वाटर एफिशिएंसी और वाटर कंजर्वेशन में मुख्य अंतर क्या है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इफिशिएंसी रिड्यूस्ड वेस्ट नोट यूज, इसका मुख्य अंतर है। कहाँ लिखा हुआ है देखिए, पारा नंबर 216 का पॉइंट नंबर यहाँ से पढ़ते हैं। कह रहा है वाटर इफिशिएंसी डिफर्स फ्रॉम वाटर कंजर्वेशन इन दैट इज फोकस ऑन द रिड्यूसिंग वेस्टेज, है ना, नोट रिस्ट्रिक्टिंग यूज। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यूज ऑफ नॉन पोर्टेबल वाटर इज अप्रोप्रिएट फॉर। हिंदी में समझते हैं इसको, नॉन पोर्टेबल वाटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लशिंग टॉयलेट एंड लैंडस्केपिंग में किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 216 का पॉइंट नंबर यहाँ से पढ़ते हैं, यूज ऑफ नॉन पोर्टेबल वाटर वेयर अप्रोप्रिएट, एग्जाम्पल में दिया हुआ है फ्लशिंग टॉयलेट, वाटरिंग, लैंडस्केप ETC। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 3 नंबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है विच एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन वाटर कंजर्वेशन। हिंदी में पढ़ते हैं वाटर कंजर्वेशन में कौन सी एक्टिविटी शामिल है। आंसर हो जाएगा दोस्तों रिड्यूसिंग वाटर लॉस एंड अवॉइडिंग डैमेज टू वाटर क्वालिटी। कहाँ लिखा हुआ है देखिए, पारा नंबर 227 का वाटर कंजर्वेशन पॉइंट पढ़िए और इसको पूरा ही पढ़ के सुना देते हैं तो आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए वाटर कंजर्वेशन इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग द वाटर वेस्टेज एंड प्रिवेंटिंग अननेसेसरी यूज ऑफ वाटर। अगला लाइन में भी लिखा हुआ है द की ऑफ एक्टिविटीज टू कंजर्व वाटर इंक्लूडिंग रिडक्शन इन वाटर लॉस, यूज एंड वाटर ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइडिंग द डैमेज टू वाटर क्वालिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, डैमेज टू वाटर क्वालिटी। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न कहता है इंडियन रेलवे वाटर पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन। इंडियन रेलवे वाटर पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2017 में ये पॉलिसी आई थी। देखिए हमारे मैनुअल में लिखा हुआ है 228 पारा नंबर में वाटर पॉलिसी ऑन इंडियन रेलवे वाटर पॉलिसी 2017 जो फॉर्मुलेटेड हुआ था। इंडियन रेलवे हैज़ फॉर्मुलेटेड इंडियन रेलवे वाटर पॉलिसी 2017 यानी 2017 में ये वाटर पॉलिसी आई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इंडियन रेलवे वाटर पॉलिसी इनविसेज वाटर मैनेजमेंट थ्रू। हिंदी में समझते हैं इसको, इंडियन रेलवे वाटर पॉलिसी किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा RRR पे काम करता है दोस्तों, RRR पे काम करता है। क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रिचार्ज पे ये वर्क करता है। कहाँ लिखा हुआ है देखिए, पारा नंबर 228 का वाटर पॉलिसी ऑन इंडियन रेलवे में पढ़ते हैं यहाँ से, द पॉलिसी इनविसेज होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट थ्रू रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रिचार्ज। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा इन द वाटर पॉलिसी रिड्यूस्ड मीन्स, यानी रिड्यूस्ड का अर्थ वाटर पॉलिसी में क्या है।
क्या मायने रखता है? तो आंसर हो जाएगा रिड्यूस डिमांड फॉर वाटर थ्रू टेक्नोलॉजी। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 228 में है ये, पॉइंट नंबर 1 में रिड्यूस का मतलब दिया हुआ है, रिड्यूस द डिमांड फॉर वाटर थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2। अगला प्रश्न है वाटर लॉसेस एंड लीकेज शुड बी। वाटर लॉसेस और लीकेज को पहचान कर क्या किया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइड एंड प्लग्ड। कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों? पारा नंबर 228 का पॉइंट नंबर 1 का यहाँ देखिए, आइडेंटिफाई वाटर लॉसेस एंड लीकेज एंड प्लग द सेम। क्या करना है उसको? प्लग द सेम करना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 3। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मेन बेनिफिट्स टू सब मीटरिंग इज। सब मीटरिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो होगा दोस्तों एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ वाटर कंजप्शन। क्या करता है? एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है। देखिए हमारा हेडलाइन ही है मेजर टू रिड्यूस द वाटर यूजेज। किसका? सब मीटरिंग का। सब मीटरिंग का और पॉइंट्स देखना है तो फिर यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है दिस मीटर गिव्स एग्जैक्ट आइडिया टू द यूजर एज हाउ मच वाटर इज यूज्ड बाई देम। कितना पानी उनके द्वारा यूज किया गया है, एग्जैक्ट आइडिया देता है। कौन? सब मीटरिंग जो हमारा है वो। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2। अगला प्रश्न हमारा सब मीटरिंग इज क्राइटेरियन इन। सब मीटर किस प्रकार की बिल्डिंग रेटिंग क्राइटेरिया का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग का ये क्राइटेरिया का हिस्सा है। सिर्फ जो सब मीटर लगता है वो ग्रीन बिल्डिंग्स में लगता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 228 में आइए सब मीटर में, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया इन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग क्राइटेरिया। ग्रीन बिल्डिंग में ही सिर्फ ये सब मीटर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सेंसर बेस्ड टैप आर अप्रोक्सीमेटली। हिंदी में समझिए सेंसर बेस्ड वाटर टैप्स सामान्यतः कितना पानी उपयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 से 400 ml वो सेंसर बेस्ड जो वाटर टैप है उपयोग करता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 228 का पॉइंट नंबर बी में आइए और यहाँ से पढ़ते हैं वाटर टैप्स विथ सेंसर हेल्प इन द रिड्यूसिंग द यूजेज ऑफ वाटर नॉर्मली फॉर वॉशिंग हैंड्स। सेंसर बेस्ड टैप्स यूज एट द रेट ऑफ 300 से 400 ml वाटर एज द कंपेयर टू 1 to 2 लीटर वाटर इन द मैनुअल टैप्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 300 से 400 ml। अगला प्रश्न है हमारा ड्यूल फ्लश टॉयलेट सेव वाटर अप टू। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों ड्यूल फ्लश टॉयलेट सेव वाटर अप टू। हिंदी में समझते हैं ड्यूल फ्लश टॉयलेट से पानी की कितनी बचत होती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 60 से 70% की बचत है। दरअसल एक्चुअल इसका डाटा जो है दोस्तों वो है 67%। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए मैनुअल में पारा नंबर 228 का पॉइंट नंबर बी में आइए यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर पढ़िए ड्यूल फ्लश टॉयलेट यूज अप टू 67% लेस वाटर देन द कन्वेंशनल टॉयलेट। तो हमारा ये जो रेंज था इस रेंज में आ रहा था। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा लो फ्लो शोवर हेड्स रिड्यूस वाटर कंजप्शन बाई। हिंदी में समझते हैं इसको। कह रहा है लो फ्लो शोवर हेड्स से पानी की खपत कितनी कम होती है? आंसर हो जाएगा 50 से 70% कम होती है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 228 का बी नंबर पॉइंट में आइए, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं लो फ्लो शोवर्स हेड्स रिड्यूस द वाटर कंजप्शन अबाउट 50 से 70% यानी 50 to 70% वाइल बाथिंग। जब आप स्नान करते हैं तो इतना कंजम्पशन कम होता है इससे। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट है हमारा करा मेन एडवांटेज ऑफ वाटरलेस यूरिन इज। हिंदी में समझते हैं इसको। वाटरलेस यूरिन का मुख्य लाभ क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नो वाटर कंजम्पशन इसका मुख्य लाभ है, क्योंकि इससे पानी नहीं निकलता है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 228 का पॉइंट नंबर बी में आ जाइए। ये पॉइंट नंबर 3 देखिए वाटरलेस यूरिनल्स और यूरिनल्स विथ सेंसर कैन बी यूज्ड। किस लिए यूज करेंगे? तो यहाँ देखिए टॉपिक दिया हुआ है कि ये सब सारे जो पॉइंट देख रहे हैं पॉइंट किस लिए है यहाँ दिया हुआ है। कह रहा है हाईली इफिशिएंसी और
लो फ्लो प्लम्बिंग फिक्सर प्रोवाइडेड इफेक्टिव सेविंग ऑफ वाटर एज वेल एज एनर्जी। सर्टेन वाटर एफिशिएंसी फिक्सर एज अंडर्स, जो नीचे दिया हुआ है हमारा सेविंग ऑफ वाटर्स के लिए और एनर्जी सेविंग के लिए, ये सारे पॉइंट्स है जिसको हमको फॉलो करना है, जिसमें एक हमारा ये भी है वाटरलेस यूनिवर्स और विथ सेंसर कैन बी यूज्ड। तो किस लिए यूज करेंगे इसको कि हमारा नो वाटर कंजम्पशन हो इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, यूज ऑफ वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर इज सुटेबल बिकॉज दे, हिंदी में समझते हैं, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर का उपयोग क्यों उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा सस्टेनली सेव वाटर। क्या करते हैं ये, पानी को सेव करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 228 में, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ आपको। पारा नंबर 228 का पॉइंट नंबर बी में आ जाइए, यूजर ऑफ इफिशियंसी में, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारा यूज ऑफ वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर सस्टेनली सेव वाटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2 सेव वाटर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रे वाटर कंस्टिट्यूट्स अबाउट, ग्रे वाटर कुल हाउस होल्ड वाटर का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 65 से 70% होता है ग्रे वाटर हमारा। तो कहाँ दिया हुआ है, देखिए पारा नंबर 228 का पॉइंट नंबर 2 में आइए, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, और यहाँ से पढ़ते हैं दिस वाटर इज अबाउट 65 to 70% ऑफ द टोटल वाटर यूज इन हाउस होल्ड। तो हमारा हो जाएगा 65 से 70%। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रे वाटर इज जनरेटेड फ्रॉम, ग्रे वाटर का स्रोत कौन सा है। आंसर हो जाएगा बाथ, वॉश बेसिन, वॉशिंग मशीन, किचन सिंक्स etc। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 228 का पॉइंट नंबर 2 री यूजेज में, और पढ़ते हैं यहाँ से ग्रे वाटर ट्रीटमेंट। द ग्रे वाटर जनरेटेड फ्रॉम द बाथ, वॉश बेसिन, वॉशिंग मशीन्स, मैनुअल यूटेंसिल क्लीनिंग, डिश वॉशर, किचन सिंक्स एंड वॉश बेसिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रीटेड ग्रे वाटर कैन बी यूज्ड, हिंदी में समझते हैं इसको, ट्रीटेड ग्रे वाटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। आंसर हो जाएगा टॉयलेट फ्लशिंग में और गार्डनिंग में प्रयोग किया जाता है। दरअसल इसको दोस्तों कपड़ा धोने में भी प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए पारा नंबर 228 का हेडलाइन से है 2 का ए में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें देखिए नीचे लिखा हुआ स्पष्ट, दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर टॉयलेट फ्लशिंग। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए ग्रे वाटर के लिए हमारा लिखा हुआ है, ग्रे वाटर के लिए दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर टॉयलेट फ्लशिंग, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, गार्डनिंग etc। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों तीनों का तीनों, पर हमारा ऑप्शन में ये नहीं है, सिर्फ ये दोनों है, तो इस चलते ये दोनों मार देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रिचार्ज मीन्स, हिंदी में समझिए इसको, रिचार्ज का अर्थ वाटर पॉलिसी में क्या है। आंसर हो जाएगा रिचार्ज ग्राउंड वाटर बाई रेन वाटर। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 228 का 3 में रिचार्ज एक टॉपिक ही है, जिसमें लिखा हुआ है दिस इज अचीव्ड बाई रिचार्जिंग द ग्राउंड बाई रेन वाटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा रिचार्ज ग्राउंड वाटर बाई रेन वाटर। अगला प्रश्न है हमारा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्टिमम यूज ऑफ रेन वाटर एट पैलेस वेयर इट्स फॉल। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए पारा नंबर 229 का पॉइंट ही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका मतलब RWH का एक पॉइंट है, जिसमें देखिए इसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ RWH एंड कंजर्वेशन इज टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रेन वाटर एट द पैलेस वेयर इट्स फॉल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्टिमम यूज ऑफ रेन वाटर एट पैलेस वेयर इट्स फॉल, जहाँ वो पानी गिरता है वहाँ। अगला प्रश्न हमारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मैंडेटरी इन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ अनिवार्य है, किस लिए उपयोग किया जाता है, किस जगहों के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑल बिल्डअप रेलवे असेट्स, यानी न्यू लाइन्स, बिल्डिंग्स, GC etc में आपको RWH का प्रयोग करना है। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 229 का जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पॉइंट नंबर ये पढ़िए,
कह रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी RWH इज मैंडेटरी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बिल्डिंग अप असेट्स, एग्जाम्पल न्यू लाइन्स, मल्टी ट्रैकिंग, गेज कन्वर्जन ETC। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों गेज कन्वर्जन, डबलिंग, न्यू लाइन्स ETC। अगला प्रश्न हमारा RWH इज मैंडेटरी इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैविंग रूफ टॉप एरिया मोर देन डैश। आंसर हिंदी में समझते हैं इसको पहले। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में RWH किस स्थिति में अनिवार्य है? तो दोस्तों उसका टॉप एरिया कम से कम 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तब RWH का प्रयोग करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए हमारा पारा नंबर 229 का रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पढ़ते हैं इसको। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट RWH system shall be provided in all existing establishment, station buildings, service building, residential quarters and their units having rooftop area of more than 200 square meter। कितना? 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा तभी आप RWH का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रियोरिटी फॉर RWH इज गिवन टू एरिया वेयर ग्राउंड वाटर ब्लॉक इज। हिंदी में समझते हैं इसको। RWH के लिए प्रियोरिटी किन क्षेत्रों को दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड। इन जगहों को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है RWH बनाने के लिए। मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है? RWH मैनुअल में लिखा हुआ है पारा नंबर 229 का। देखिए लिखा हुआ है priority should be given to those area where groundwater block falls in semi-critical, critical और over exploited category as per Central Groundwater Board categorization। ये बोर्ड का नाम है। तो अभी बोर्ड नहीं प्रश्न पूछा ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मेन टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर। हिंदी में पढ़ते हैं इसको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मुख्य तकनीकें कितनी हैं? कितने प्रकार के RWH के टेक्निक हैं? तो दोस्तों 2 ही प्रकार के टेक्निक है। तो आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन है? देखिए पारा नंबर 229 में लिखा हुआ है देयर आर 2 मेन टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीज। कहाँ लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर ये पॉइंट नंबर 2, यानी ये 1 है और ये 2 है। पढ़ लेते हैं दोनों को। स्टोरेज ऑफ रेन वाटर ऑन सरफेस फॉर फ्यूचर यूज एंड पॉइंट नंबर 2 है आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर। यही 2 टेक्निक है दोस्तों RWH का। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों जो इसी से मिक्सअप किया हुआ है, करा 1 टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक टेक्निक कौन सी है? अब इसमें से ऑप्शन दिया हुआ कि इनमें से कौन सा एक टेक्निक है, 3 को नहीं वाला दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा स्टोरेज ऑफ रेन वाटर ऑन सरफेस फॉर फ्यूचर यूजेज। 2 ही तो टेक्निक है दोस्तों, एक ये है, एक ये है। यही दोनों में से कोई एक बदल के देगा, 4 ऑप्शन खराब रहेंगे। तो यदि ये दोनों हमें याद रहेगा तो हम आराम से चुन सकते हैं। अभी ऑप्शन देखिए ये दिया हुआ है स्टोरेज ऑफ रेन वाटर ऑन सरफेस फॉर फ्यूचर यूज। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये भी ऑप्शन में हो सकता है, कभी कभी रहेगा। इनमें से कौन सा नहीं है? अगला प्रश्न है विच मैनुअल कैन बी रेफर टू डिसाइड RWH टेक्निक। हिंदी में समझते हैं इसको। RWH तकनीक के चयन के लिए कौन सा मैनुअल रेफर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों CPWM मैनुअल रेफर किया जाता है। ये हमारे मैनुअल में भी लिखा हुआ है पारा नंबर 229 का पॉइंट नंबर ये पढ़िए CPWM मैनुअल्स मे बी रेफर्ड फॉर द डिटेल्स टू डिसाइड अबाउट द RWH टेक्निक। RWH टेक्निक के लिए डिसाइड क्या किया जाता है? CWH मैनुअल को रेफर किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिचार्ज स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ। हिंदी में समझते हैं इसको। रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए चयन के लिए किस ज्ञान की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स की जरूरत पड़ती है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 229 का रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पहले पॉइंट में दिया हुआ दोस्तों आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर में पॉइंट यहाँ से पढ़ते हैं CPWM मैनुअल्स में वी रेफर फॉर द डिटेल्स टू डिसाइड अबाउट RWH। ठीक है, अभी पढ़े थे हम लोग इसको। टेक्निक फॉर द गिवन एरिया
knowledge of geological and hydrological features of the area is necessary for selecting the site and type of recharge structure। क्या किस नॉलेज की बात कर रहा है? जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स की बात कर रहा है। यदि आपको रिचार्ज स्ट्रक्चर का चयन करना है तो इसका ज्ञान होना चाहिए। आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, विच इज नोट एन आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर। आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर में कौन सा शामिल नहीं है? क्या पिट शामिल है, ट्रेंच शामिल है, रिचार्ज सॉफ्ट शामिल है, ओवरहेड टैंक शामिल है? तो दोस्तों ये 4 नंबर शामिल नहीं है। अभी लिस्ट कहाँ दिया हुआ है तीनों का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए पारा नंबर 229 में यहाँ से पढ़ते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स आर जनरली पिट्स, जो हमारा पहला ऑप्शन था, ट्रेंचेज दूसरा ऑप्शन था, और एबंडेंट क्या है, डगबेल, हैंड पंप, ग्रेविटी हेड्स, रिचार्ज ट्यूबवेल्स, रिचार्ज सॉफ्ट, ईटीसी। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इनमें से देखिए ओवरहेड टैंक नहीं है इसमें, तो आंसर हो जाएगा हमारा ओवरहेड टैंक। अगला प्रश्न है हमारा, RWH कैन बी डन बाई, हिंदी में समझिए इसको, RWH को रेलवे लाइन पर कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा रिव्यूइंग ओल्ड वाटर बॉडीज एंड क्रिएटिंग न्यू वंस। कहाँ दिया हुआ है? देखिए पॉइंट नंबर 229 का, यानी पारा नंबर 229 में लिखा हुआ है, RWH मे ऑल्सो बी डन बाई रिव्यूइंग ओल्ड वाटर बॉडीज ऑन रेलवे लैंड एंड क्रिएटिंग न्यू वाटर बॉडीज वेयर एवर फेसिबल। तो आंसर हो जाएगा हमारा रिव्यूइंग ओल्ड वाटर बॉडीज एंड क्रिएटिंग न्यू वंस। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाई इज पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ रिचार्ज स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट। हिंदी में पढ़िए इसको, रिचार्ज स्ट्रक्चर का पीरियोडिक मेंटेनेंस क्यों आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। प्रॉपर फंक्शनेटिंग के लिए क्या इसकी जरूरत है? कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 229 में ही है, पीरियोडिकल मेंटेनेंस ऑफ रिचार्ज स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, है ना, क्लियर लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2। अगला पॉइंट है हमारा, वन मेजर एडवांटेज ऑफ RWH इज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमुख लाभ क्या है? तो दोस्तों इसका प्रमुख लाभ ढेर सारे हैं जो हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहले हम उसी पर आते हैं। देखिए और थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। देखिए हमारा दिया हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें है प्रमोट्स एडुकेसी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो हमारा पहला ऑप्शन था, ये प्रमोट एडुकेसी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये एडवांटेज में लिस्ट में नहीं है। इस जब लिस्ट पढ़िएगा आप तो देखिएगा ये सब लिस्ट में ही नहीं है। इंक्रीज रन ऑफ, इंक्रीज पोल्यूशन, इंक्रीज एवापोरेशन, ये सब ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या है? प्रमोट्स एडुकेसी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, मिटिगेट्स द इफेक्ट ऑफ डॉट्स, रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड सरफेस रन ऑफ द रिडक्शन, ये सारे हैं। रिड्यूस फ्लड हजार्ड्स, ये सब सारे पॉइंट्स हैं जो क्या है हमारे रेन वाटर एडवांटेज है, ये हार्वेस्टिंग का RWH का एडवांटेज है। अगला प्रश्न हमारा, इफेक्ट ऑफ RWH ऑन सॉइल इरोजन, हिंदी में समझते हैं इसको। सॉइल इरोजन RWH से कैसे प्रभावित होता है? सॉइल इरोजन क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रिड्यूस सॉइल इरोजन। RWH से सॉइल इरोजन का रिड्यूस होता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है हमारा। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए एडवांटेज में आ जाइए। RWH के एडवांटेज में हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और बड़ा कर देता हूँ। देखिए रिड्यूस्ड सॉइल इरोजन एज सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस्ड। आंसर हो जाएगा हमारा सॉइल इरोजन के क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, और ये हमारा RWH का एडवांटेज भी है। अगला प्रश्न है हमारा, RWH ऑन स्ट्रॉम वाटर डिस्पोजल सिस्टम, हिंदी में समझिए इसको। RWH स्ट्रॉम वाटर डिस्पोजल सिस्टम पर क्या प्रभाव डालता है? बढ़ाता है कि घटाता है लोड को? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डिक्रीज लोड। लोड को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है हमारा पॉइंट नंबर एडवांटेज में ही आ जाइए, पॉइंट नंबर ये, डिक्रीज लोड ऑन स्ट्रॉम वाटर डिस्पोजल सिस्टम। डिस्पोजल सिस्टम, स्ट्रॉम वाटर डिस्पोजल सिस्टम क्या करता है? ये
लोड को डिक्रीज करता है। तो ये हमारा एक प्रकार का एडवांटेज भी है RWH का, और ये हमारा प्रश्न उसी को घुमा करके पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज वेयर सर्कुलेटेड इन। हिंदी में समझिए इसको, मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज किस वर्ष जारी किए गए। आंसर हो जाएगा दोस्तों 2016 में ये जारी किया गया था। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 229 का ही पॉइंट नंबर 2 में आइए, बिल्डिंग्स बाय लॉज में लिखा हुआ है मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 सर्कुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आंसर हो जाएगा हमारा 2016। अगला प्रश्न है, कहता है एज पर मॉडल बाय लॉज RWH इज मैंडेटरी फॉर न्यू बिल्डिंग्स ऑन प्लॉट्स ऑफ। हिंदी में समझिए इसको, मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज के अनुसार RWH कब अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एभव 100 mm² और एभव रहेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, बाय लॉ जो है मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ ये लागू होगा। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, एज पर मॉडल बिल्डिंग्स बाय लॉज वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू स्टोरिंग ऑफ वाटर रन ऑफ इंक्लूडिंग रेन वाटर इन ऑल न्यू बिल्डिंग्स ऑन द प्लॉट्स ऑफ 100 स्क्वायर मीटर एंड एभव विल बी मैंडेटरी। तब मैंडेटरी होगा जब उसका कितना होगा, प्लॉट्स ऑफ 100 मीटर स्क्वायर और एभव होगा तो होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिल्डिंग्स विथ डिस्चार्ज ग्रेटर देन एंड एभव 10,000 लीटर्स पर डे सेल इनक्रॉप्टेड। हिंदी में समझिए इसको, 10,000 लीटर पर डे डिस्चार्ज वाले बिल्डिंग में क्या अनिवार्य है। दोस्तों इस प्रकार के बिल्डिंग में वेस्ट वाटर रिसाइकिल सिस्टम का अरेंजमेंट होना जरूरी है। मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है, तो आ जाइए पारा नंबर 229 का पॉइंट नंबर 2 में बिल्डिंग्स बाय लॉ में पढ़ते हैं। यहाँ से ऑल बिल्डिंग्स हैविंग ए मिनिमम डिस्चार्ज ऑफ 10,000 लीटर्स एंड एभव पर डे सेल इनक्रॉप्टेड वेस्ट वाटर रिसाइकिल सिस्टम। किसको देना है, वेस्ट वाटर रिसाइकिल सिस्टम को अरेंजमेंट करना है, इनक्रॉप्टेड करना है। द रिसाइकल्ड वाटर शुड बी यूज्ड फॉर द हॉर्टिकल्चर पर्पस। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसी से रिलेटेड है, कह रहा रिसाइकिल वाटर शुड बी यूज्ड इन। जो हम लोग अभी रिसाइकिल कर रहे थे वेस्ट वाटर रिसाइकिल, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। हिंदी में समझिए इसको, रिसाइकिल वाटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉर्टिकल्चर पर्पस के उपयोग करते हैं। अभी हम लोग देखे थे, देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पर्पस, फिर से पढ़िए पूरा। ऑल बिल्डिंग्स हैवी मिनिमम डिस्चार्ज ऑफ 10,000 लीटर्स एंड एभव पर डे सेल इनक्रॉप्टेड वेस्ट वाटर रिसाइकिल सिस्टम। द रिसाइकिल्ड वाटर शुड बी यूज्ड फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पस। किस पर्पस से उपयोग करेंगे इसका, हॉर्टिकल्चर के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है फर्स्ट फ्लश सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू। हिंदी में समझते हैं इसको, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में फर्स्ट फ्लश सिस्टम क्यों आवश्यक है। हिंदी में इसका आंसर होगा दोस्तों डिस्पोज डर्टी फर्स्ट रेन वाटर के उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो पहला बारिश होती है तो उसके जो गंदगी होता है उसको डिस्पोज करने के लिए फर्स्ट फ्लश सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए आ जाइए पारा नंबर 229 का पॉइंट नंबर 3 मोड्स एंड टेक्निक्स में रूफ टॉप वाटर स्ट्रॉम रन ऑफ इज हार्वेस्टेड। द कलेक्टेड वाटर कैन बी रिस्टोर्ड डायरेक्टली इन ए स्टोरेज टैंक और एग्जिस्टिंग सम्स थ्रू ए फिल्टर चैम्बर्स और दिस वाटर कैन बी used for recharge groundwater. Normally, debris, dirt and dust gets deposited on the roof during non-rainy periods. When the first rains arrives, जब पहली बारिश आती है, this unwanted material would be washed into the storage tank. पहली बारिश आती है तो क्या होता है, अनवांटेड जो मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं, हमारे स्टोरेज टैंक में आ जाते हैं। दिस में कॉज कंटामिनेशन ऑफ द वाटर कलेक्टेड in the storage tank, thereby rendering it unfit for drinking and cooking purpose. तो ये चले जाएंगे उसमें तो क्या हो जाएंगे, हमारे पीने लायक पानी ये नहीं रहेगा और कुकिंग पर्पस के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यानी therefore a first flush system can be incorporated in the rooftop rainwater harvesting system, है ना। उसमें फर्स्ट फ्लश सिस्टम का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं
ताकि पहला बारिश का जो पहला पानी हो उसको डिस्पोज किया जा सके डायरेक्टली वाटर को। तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फ्लश सिस्टम। क्यों उपयोग किया जाता है इसका रीजन बता दिए, थोड़ा सा लंबा था, समझने पड़ेगा इसको। अगला प्रश्न हमारा, गटर्स आर यूज्ड टू, हिंदी में समझते हैं इसको। गटर्स का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा कलेक्ट एंड कन्वे रेन वाटर टू टैंक। ये काम करता है कलेक्ट करने का और रास्ता दिखाने का भी काम करता है। कौन सा? गटर्स। कहाँ दिया हुआ है? देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 200, पारा नंबर 229 में आ जाइए, यहाँ से पढ़ते हैं। गटर्स एंड चैनल्स कैन बी फिक्स्ड ऑन द एजेस ऑफ रूफ ऑल अराउंड टू कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट द रेन वाटर फ्रॉम रूफ टू द स्टोरेज टैंक। क्या काम है इसका? कलेक्ट करना एंड ट्रांसपोर्ट करना, किसको? रेन वाटर को। कहाँ से? रूफ से स्टोरेज टैंक तक। तो आंसर हो गया हमारा, क्लियर हो गया। कलेक्ट एंड कन्वे रेन वाटर टू द टैंक। इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है दोस्तों जो आगे काम देगा, पढ़ सकते हैं इसको। लिखा हुआ गटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन सेमी सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप। दो प्रकार के शेप में गटर्स बनाए जाते हैं, सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगल के शेप में भी बनाया जा सकता है। लोकली अवेलेबल मटेरियल्स सच एज प्लेन गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स कैन बी इजिली फोल्डेड टू रिक्वायर्ड शेप ऑफ द प्रिपेयर सेमी सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर गटर्स। सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर गटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेन गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का प्रयोग करते हैं जो इजीली फोल्डेड हो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए सेम प्रश्न आ गया। टू रिड्यूस कोस्ट गटर्स कैन बी मेड फ्रॉम। कोस्ट कम करने के लिए गटर्स किससे बनाए जाते हैं? तो लोकली अवेलेबल जो मटेरियल है दोस्तों उसी से बनाए जाते हैं, और उस मटेरियल का नाम अभी हम लोग ने देखा था कि प्लेन गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से बनाए जाते हैं। आइए इसको समझते हैं, कहाँ लिखा हुआ है। गटर्स कैन प्रिपेयर्ड इन सेमी सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप। दो शेप में बनाए जाते हैं, सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप में। लोकली अवेलेबल मटेरियल्स सच एज, किससे बनाया जाता है? लोकली अवेलेबल मटेरियल से, सच एज जो है प्लेन गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स कैन बी इजिली फोल्डेड टू रिक्वायर्ड शेप्स टू प्रिपेयर सेमी सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर गटर्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा लोकली अवेलेबल मटेरियल से। और यदि मटेरियल का नाम लिखा रहता है गैल्वेनाइज्ड तो उसमें मार देते दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में गैल्वेनाइज्ड भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न हमारा, इन फ्लैट रूफ्स रेन वाटर ड्रेन्स पाइप्स शुड एक्सटेंडेड। हिंदी में समझते हैं इसको। फ्लैट रूफ में रेन वाटर ड्रेन पाइप्स को कहाँ तक एक्सटेंडेड किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा अप टू बॉटम ऑफ बिल्डिंग तक एक्सटेंड करना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पॉइंट ए पढ़ते हैं, इन फ्लैट रूफ्स रेन वाटर ड्रेन पाइप शुड बी एक्सटेंडेड अप टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग्स। कहाँ तक लेके जाना है इसको? आपको बॉटम ऑफ द बिल्डिंग तक लेके जाना है, बीच में नहीं छोड़ना है इसको। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, वन मेथड ऑफ सरफेस रिचार्ज इज। सरफेस रिचार्ज की एक विधि निम्न में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा रिचार्ज पिट एक विधि है। पहले तो ये जान लो दोस्तों कि सरफेस रिचार्ज का कौन कौन सा विधि होता है, तभी हम ऑप्शन में से दिए गए में से छाट सकते हैं। क्योंकि ओवरहेड टैंक एक रिचार्ज की विधि नहीं है, वाटर टैंकर से भी रिचार्ज की विधि नहीं है, कैनाल लेनिंग से भी रिचार्ज की विधि नहीं है। रिचार्ज की विधि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मेथड ऑफ रिचार्जिंग सब सरफेस इक्विफायर। कहाँ दिया हुआ है? रिचार्ज थ्रो पिट, जो हमारा ऑप्शन था रिचार्ज पिट। दूसरा रिचार्ज थ्रो द अबेंडेड हैंड पंप, रिचार्ज थ्रो द अबेंडेड डग बेल ओपन बेल्स, थ्रो रिचार्ज ट्रेंच, रिचार्ज थ्रो सॉफ्ट, रिचार्ज ट्रेंच विथ बोर। तो ये 1 2 3 4 5 6 मेथड है दोस्तों, जिसमें से हमारा एक ऑप्शन इसमें से छाटना था। तो आंसर हो जाएगा हमारा रिचार्ज पिट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एएन के लिए जो हमारा नोट्स और एमसीक्यू प्रश्न है वो एमसीक्यू ब्रिज का एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया है। जो एलडीसी क्रैकर एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर पे है, उसमें ब्रिज का नोट्स भी, वो भी चैप्टर वाइज, और ब्रिज का एमसीक्यू जो मैक्सिमम एनएआईआर द्वारा बेस्ड है, चैप्टर वाइज हमारा एप्लीकेशन पे अपलोड है। और एप्लीकेशन आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, नाम है LDCE क्रैकर, जिस जाकर के आपको डाउनलोड कर लीजिए। LDCE क्रैकर नाम है एप्लीकेशन का, आप इसे डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। यदि पीवे की बात करें तो पीवे का नोट्स और पीवे का एमसीक्यू दोनों बहुत जल्द 1 से 2 दिन में
अपलोड हो जाएगा दोस्तों पीवे का MCQ, पीवे का MCQ और पीवे का नोट्स। फिर वर्ष का बात करें यदि, तो वर्ष का भी MCQ और नोट्स आज या कल अपलोड कर दिया जाएगा। पूरी तरह से रेडी है, थोड़ा सा हमको इसमें छटनी करना है और डेकोरेट करना है, बस हम इसको अपलोड कर देंगे। और 1 से 2 दिन में आपका GCC का भी नोट्स और MCQ अपलोड हो जाएगा। वो भी 2 पार्ट में हम इसको अपलोड करेंगे, पार्ट ए और पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि GCC हमारा 2 पार्ट में ही है। आप GCC खोलिएगा तो देखिएगा वहाँ पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, तो हम भी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मात्र 2 ही पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसान हो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो LDC क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी जब नया वीडियो हम बनाएंगे तो आपके पास उसका मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा कि वीडियो नई बन के आ गई है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आई, कब चली गई। तो इस चलते हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।